आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केसेस किए हुए हैं और अब आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, आप उसकी प्रताड़ना से इतने पीड़ित हैं कि अब आप साथ रहना नहीं चाहते और डिवोर्स चाहते हैं और पत्नी को एक पैसा भी नहीं देना चाहते, तो अब आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, झूठे केसेस भी खत्म हो जाएंगे और आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा। तो ऐसे 5 कारण ध्यान से समझ लीजिए, जिन कारणों की वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि जहां पर पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे केसेस कोर्ट डिसमिस कर देती है या पत्नी खुद वापस ले लेती है। दूसरी परिस्थिति है कि यहाँ पर पति को डिवोर्स ही मिल जाता है और एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है, यानी केस भी खत्म और डिवोर्स भी मिल गया। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर पत्नी बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह से अलग रह रही है, यानी पति की तरफ से कोई गलती नहीं है और ना ही पति के पास में यह साबित करने के लिए कोई सबूत है कि उसकी कि वो बेगुनाह है और उसने कुछ नहीं किया, फिर भी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही। एक तरफ तो पति के पास में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत नहीं है, दूसरी तरफ पत्नी अलग रह रही, झूठे केस कर रही, डरा रही, धमका रही, ब्लैकमेल कर रही, तो ऐसी स्थिति में पति को तत्काल आरसीआर का केस फाइल कर देना चाहिए, साथ रखने वाला हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 के अंतर्गत। अब इसका फायदा यह होगा कि पति तो ये कह रहा है मैं तो रखना चाहता हूं, अभी भी रखना चाहता हूं, अभी भी रखना चाहता हूं, हर कंडीशन पर रखना चाहता हूं। अब पत्नी नहीं रहना चाह रही हो, झूठे केस कर रही, तो उसको तो आना नहीं है, तो वो दुनिया भर के झूठे आरोप लगाएगी। तो दुनिया भर के झूठे आरोप लगाएगी तो सबूत दे नहीं पाएगी तो पति केस जीत जाएगा। तो अब ये साबित हो जाएगा कि पत्नी ही पति के साथ नहीं रहना चाह रही और ये भी साबित हो जाएगा कि पत्नी ने जितने भी केसेस किए, जितने भी आरोप लगाए, उन केसेस में किसी भी आरोप का कोई सबूत पत्नी के पास नहीं है। तो बाकी केसेस में आप डिस्चार्ज में जा सकते हैं, डिसमिस कराने के लिए आवेदन लगा सकते हैं और ऐसे केसेस पत्नी के झूठे डिसमिस हो सकते हैं। अब आपके पास में हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9 की डिग्री आ चुकी है, पत्नी अभी भी साथ नहीं रह रही, कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही, आपकी कोई गलती भी नहीं है, आपके विरुद्ध कोई उसके पास सबूत भी नहीं है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में अब आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। और डिवोर्स के लिए जाएंगे तो ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं जहां पर कोर्ट ये कह रही है कि पति के पक्ष में दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिग्री थी, कोर्ट के आदेश के बाद भी पति ने पत्नी को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन पत्नी फिर भी पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी के पास में किसी प्रकार का ऐसा सबूत ना होना जो कि साथ रहने से इनकार करने के लिए पर्याप्त हो, तो पत्नी के पास में कोई भी सबूत ना होने की वजह से और पति ने पत्नी को वापस लाने का भरसक प्रयास किया, इस वजह से यहां पर पति अब डिवोर्स का जो केस फाइल करेगा उस केस में पति को बिना एलिमनी डिवोर्स मिल सकता है। तीसरी परिस्थिति यह भी देखी जा सकती है कि जहां पर पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध मारपीट करती है, तोड़फोड़ करती है, उनके घर में रखा हुआ जेवर चुरा के ले जाती है, तो ऐसी या फिर गंदे गंदे एलिगेशन लगाती है, समाज में बदनामी करती है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हो जाएंगे और अगर इसमें कोई व्यक्ति शामिल है तो उसके विरुद्ध भी आपराधिक मामला दर्ज हो जाएगा। या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली विदाउट डिवोर्स, तो उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज हो जाएगा और जब आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर पत्नी के पास में बचने का एकमात्र रास्ता बचता है, क्योंकि पति ने सबूतों के साथ मामला दर्ज करवाया। अब पत्नी के पास में एकमात्र रास्ता बचता है कि वो पति के साथ आपसी सहमति से समझौता कर ले और इस केस से निकल जाए, और पति तभी समझौता करेगा पूरे केस वापस लो और मैं एक पैसा नहीं दूंगा, मुझे डिवोर्स दो। नंबर 3, आमतौर पर देखा गया है कि पत्नी मेंटेनेंस के केस में अपनी कई इंफॉर्मेशन, आमदनी छुपा लेती है
प्रॉपर्टीज, आमदनी, इंफॉर्मेशन छुपा लेती है और पति की गलत जानकारी जानते हुए भी देती है, तो यहाँ पर पत्नी के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है और जिसमें पत्नी को सजा तक हो सकती है। तो इस डर से भी आपके केस में समझौता हो सकता है बिना किसी लेन देन के। नंबर 5, अगर किसी प्रकार का धोखाधड़ी, हमला, धमकी, मारपीट करना, ब्लैकमेल करना, अगर इसका कोई सबूत पति के पास है तो दो पति यहाँ पर पत्नी के विरुद्ध और आपराधिक मामला दर्ज करवा सकता है और जो लोग भी इसमें शामिल हो उनके विरुद्ध भी आपराधिक मामला दर्ज हो जाएगा। और जैसे ही आपराधिक मामला दर्ज होगा तो अब पति के पास सबूत होना चाहिए और सबूत है तो ऐसी स्थिति में अब पत्नी और उसके परिवार वालों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, वरना हो सकती है इनको जेल, लग सकता है जुर्माना। ध्यान रहे, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार का कोई भी अपराध करता है और जिसके जो पीड़ित है, पीड़ित के पास अगर आपके विरुद्ध कोई सबूत हुआ तो आप कोई भी हो बच नहीं पाओगे, सजा हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, या सजा और जुर्माना दोनों हो सकती है। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।